Hey, hi. So I'm here again with another session of English spoken class. Use of should. Earlier classes में we have studied about can and like and what and ism are different kind of sentences. So अब हम बहुत नज़दीक हैं टेंस स्टार्ट करने के लिए, बस एक दो क्लासेस और एंड देन वी विल गो फॉर टेंस, जो कि हमारे इंग्लिश का बहुत बड़ा हिस्सा कवर करता है, इनफैक्ट फाउंडेशन होता है. अभी जितने भी अदर काइंड ऑफ सेंटेंसेस हैं वो मैं पहले सिखा देती हूँ, ताकि जब हम टेंस करें तो टेंस के बाद आप बहुत हद तक मतलब इंग्लिश सीख चुके होंगे. यूज ऑफ शुड मतलब होता है चाहिए. तो हमें क्या करना चाहिए, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए. जो भी एक मोरल वाला वैल्यू आ जाता है ना, मोरल ऑब्लिगेशन आ जाता है कि ये करना चाहिए ये नहीं, तो इस टाइप के सेंटेंसेस में हम शुड लगाते हैं. बहुत सिंपल है, जैसे कैन था बस उसके जगह शुड है. सब्जेक्ट के बाद शुड, फिर जो भी वर्ब है हमारा सब्जेक्ट के बाद अगर नेगेटिव है तो शुड नॉट, बाकी जो भी सब हैं आई के बाद आई शुड नॉट डू दिस. या फिर इंट्रोगेटिव है तो शुड पहले ले आएंगे, जैसे कैन ले आते थे शुड आई डू दिस. और डब्ल्यू एच है तो डब्ल्यू एच पहले लगाएंगे, उसके बाद शुड लगाएंगे. सो हाउ शुड, वाई शुड, व्हाट शुड यू डू. ओके, ऐसा कुछ एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं. तुम्हें जल्दी सोना चाहिए. हम बोलते हैं ना बच्चों को कि वी शुड स्लीप, शुड है ना, वी शुड स्लीप अर्ली. तो तुम्हें जल्दी सोना चाहिए, यू शुड स्लीप अर्ली. तुम्हें जल्दी सोना नहीं चाहिए, यू शुड नॉट स्लीप अर्ली. क्या तुम्हें जल्दी सोना चाहिए, शुड यू स्लीप अर्ली. यहाँ पे शुड पहले आ गया, इससे पहले शुड के साथ नॉट लग रहा था, है ना. आप समझ पा रहे हो, बस बोलते जाओ साथ साथ और लिखते जाओ और बोलते जाओ. जितना ज़्यादा बोलोगे उतना ज़्यादा कंफर्टेबल हो जाओगे. तुम्हें जल्दी क्यों सोना चाहिए, वाई, क्यों की इंग्लिश वाई. वाई शुड यू स्लीप अर्ली, वाई शुड यू स्लीप अर्ली, वाई शुड यू डू दिस, यू शुड नॉट डू दिस. दिस काइंड ऑफ सेंटेंसेस वी आर लर्निंग. तो फिर से एक बार सुनो. तुम्हें जल्दी सोना चाहिए, यू शुड स्लीप अर्ली. तुम्हें जल्दी नहीं सोना चाहिए, यू शुड नॉट स्लीप अर्ली. क्या तुम्हें जल्दी सोना चाहिए, शुड यू स्लीप अर्ली. तुम्हें जल्दी क्यों सोना चाहिए, वाई शुड यू स्लीप अर्ली. ठीक है, जैसे बच्चों से पूछा जाए कि बताओ कि क्यों सोना चाहिए जल्दी, तो बोल सकते हो टेल मी वाई शुड यू स्लीप अर्ली. फिर उसे उसकी मदद करनी चाहिए. सबको सबकी मदद करनी चाहिए ना. उसे उसकी मदद करनी चाहिए. उसे भी थर्ड पर्सन, उसकी भी थर्ड पर्सन, यानी दोनों ही कौन है नहीं मालूम, तो हम ही शी कुछ भी लगा सकते हैं. तो ही भी बोल सकते हो, ही शुड हेल्प, और शी शुड हेल्प, ऐसे. तो उसे उसकी मदद करनी चाहिए, मान लो ही, तो ही शुड हेल्प. मान लो वो जिसकी मदद करने की बात हो रही है वो लड़की है तो हर, तो ही शुड हेल्प हर. अगर लड़का होता जिसकी मदद की बात हो रही है तो ही शुड हेल्प हिम, ही शुड हेल्प हिम. ठीक है, अगर लड़की हेल्प करने वाली है तो शी शुड हेल्प, अगर लड़के की तो हिम, शी शुड हेल्प हिम. अगर लड़की की तो शी शुड हेल्प हर. ठीक है, हिज एंड हर, हिम और हर इस पर डिपेंड करता है कि मेल है कि फीमेल. फीमेल है तो हर, और अगर मेल है तो हिम. ओके, उसे उसकी मदद करनी चाहिए, ही शुड हेल्प हर. उसे उसकी मदद नहीं करनी चाहिए, ही शुड नॉट हेल्प हर. क्या उसे उसकी मदद करनी चाहिए, शुड ही हेल्प हर. ठीक है, जैसे हो सकता है कि ऐसा केस हो जिसमें हेल्प नहीं भी करनी चाहिए, तो पूछ सकते हैं ना कि क्या उसे उसकी मदद करनी चाहिए, शुड ही हेल्प हर, या उसे उसकी मदद कैसे करनी चाहिए, तो हाउ शुड ही हेल्प हर. जैसे हम जाते हैं ना किसी रिसेप्शन में होटल में, तो वो पूछते हैं हाउ मे आई हेल्प यू, हाउ कैन आई हेल्प यू, है ना. तो हाउ कैन आई हेल्प यू, उसे उसकी मदद कैसे करनी चाहिए, हाउ शुड ही हेल्प हर. बहुत सिंपल है, उसे उसकी मदद करनी चाहिए, ही शुड हेल्प हर. उसे उसकी मदद नहीं करनी चाहिए, ही शुड नॉट हेल्प हर. क्या उसे उसकी मदद करनी चाहिए, शुड ही हेल्प हर. उसे उसकी मदद कैसे करनी चाहिए, हाउ शुड ही हेल्प हर. या फिर मुझे उसकी मदद क्यों करनी चाहिए, वाई शुड आई हेल्प हर. मुझे यह नहीं करना चाहिए, आई शुड नॉट डू दिस. मुझे अब पढ़ाई नहीं करनी चाहिए, आई शुड नॉट स्टडी नाउ.
मुझे अब खेलना चाहिए, आई शुड प्ले नाउ। तुम्हें अब सोना चाहिए, यू शुड स्लीप नाउ। क्या मुझे उसकी मदद करनी चाहिए, शुड आई हेल्प हर। क्या मान लो कोई थर्ड पर्सन है, क्या राहुल को सिया की मदद करनी चाहिए, शुड राहुल हेल्प हर। मान लो क्या राहुल को सिया की मदद पढ़ाई में करनी चाहिए, शुड राहुल हेल्प सिया इन स्टडिंग। ठीक है, इन हर स्टडीज़, इन स्टडिंग, इस तरह के सेंटेंसेस को पहले बेसिक सीख लो, फिर उसको आप डेवलप खुद कर लोगे धीरे धीरे जब आप प्रैक्टिस करना शुरू करोगे, है ना, बोलना शुरू करोगे। क्योंकि सिर्फ मैं आपको फाउंडेशन बता रही हूँ, मैं आपको बस बैकग्राउंड सिखा रही हूँ कि बोलते कैसे हैं, सही फॉर्म क्या है बोलने का, पर बोलना आपको खुद है और उसको डेवलप भी, प्रोग्रेस भी, टाइम टू टाइम एनरिच करना अपने लैंग्वेज को, वो आपको खुद करना है। आप कैसे करोगे, जब आप बेसिक चीज़ों को सीखोगे, अप्लाई करोगे, फिर डे टू डे लाइफ में आप इंग्लिश पॉडकास्ट सुन सकते हो, न्यूज़ चैनल्स इंटरेस्ट है तो सुनो, नहीं तो इंग्लिश सॉन्ग्स सुन लो, या फिर इंग्लिश वेब सीरीज़, जो आप वेब सीरीज़ हिंदी देखते हो उसको इंग्लिश में कन्वर्ट करके इंग्लिश लैंग्वेज में देखो, पहले सबटाइटल्स के साथ देखो, फिर धीरे धीरे आप अंडरस्टैंडेबल हो जाओगे तो फिर उसको बिना सबटाइटल के देखो। तो यू जस्ट हैव टू गेट अ इन्वायरमेंट वेयर पीपल आर स्पीकिंग, है ना, सो यू कैन अंडरस्टैंड। फर्स्ट यू विल प्रोसेस एवरीथिंग एंड देन यू विल बी एबल टू जनरेट योर ओन सेंटेंसेस, स्पीक योर ओन सेंटेंसेस, है ना। मैंने बोला कि वेब सीरीज़ देखो, पहले ध्यान से सुनने की कोशिश करना, धीरे धीरे उनके सेंटेंसेस समझ पाओगे, सेंटेंसेस के बाद उसको आप अपने लैंग्वेज में भी बोल पाओगे, जनरेट कर पाओगे, खुद से वो इन्वॉल्वमेंट आएगा जब आपको सोचना नहीं पड़ेगा कि मुझे क्या बोलना है इसको इंग्लिश में, आप खुद बोलने लगोगे। ओके, सो कीप स्टडिंग एंड कीप स्पीकिंग फॉर दैट डे, जब आप वैसा बोलने लगोगे। ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडे, आई होप इट वॉज गुड। We will meet in another session. Bye.